गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 का हिंदी का भाग 3 पढ़ेंगे। भाग 2 में हमने इसके पहले के 3 पद पढ़े थे और ये भाग तीसरा है जिसमें हम आगे का पद यानी चौथा पद अब पढ़ेंगे। आइए देखते हैं चौथा पद। मैं अपनी सब गाय चराए हो, प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहो। बाल ग्वाल गाइन के भीतर, नय कहु डर नहीं लागत। आज न सो नंद दुहाई, रैन रहे गो जागत। और ग्वाल सब गाय चराए हैं, मैं घर बैठो रहो। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दहो। ये देखिए सूरदास जी के पद का आप आगे का भाग पढ़ रहे हैं। यानी यह सूरदास जी द्वारा लिखित है। अब आइए इसके अर्थ को जान लेते हैं। मैं अपनी सब गाय चराए हो, यानी श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से गायों को चराने के लिए जिद कर रहे हैं कि हे माता, मैं भी अपनी गायों को चराने वन में जाऊंगा। देखिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं भी अपनी सभी गायों को चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हो, यानी प्रातः होने पर यानी सुबह होने पर मैं बल यानी उनके बड़े भाई बलदाऊ या बलराम यानी प्रातः होने पर मैं बलराम भैया के संग वन में गायों को चराने जाऊंगा और तेरे कहे ना रहो, और तुम्हारे कहने पर मैं घर पर नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गाइन के भीतर यानी ग्वाल बालों और गायों के साथ न कहूँ डर नहीं लागत, मुझे जरा भी डर नहीं लगता। आज न सोहो नंद दुहाई, यानी श्री कृष्ण जी नंद बाबा की दुहाई देकर कहते हैं कि मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा। रैन रहे गो जागत, रैन मन होता है रात, यानी आज मैं पूरी रात जागता रहूंगा। क्यों पूरी रात जागते रहेंगे? क्योंकि वह सुबह थोड़ा देर तक सोकर उठते थे, तब तक सभी ग्वाल अपनी गायों को चराने के लिए वन में निकल जाते थे और श्री कृष्ण जी सोए ही रह जाते थे। इसलिए वह कह रहे हैं कि आज मैं पूरी रात जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराए हो, मैं घर बैठो रहो, यानी सभी ग्वाले अपनी गायों को चराने वन में चले जाते हैं और मैं अकेला ही घर पर बैठा रहता हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दहो। माता यशोदा श्री कृष्ण जी से कहती है कि अब तुम श्याम यानी हे कृष्ण, अब तुम सो जाओ और सुबह होने पर मैं तुम्हें वन में जाने दूंगी। देखिए फिर से श्री कृष्ण जी माता यशोदा से जिद कर रहे हैं कि हे माँ, मैं अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। देखिए मैं अपनी सब गाय चराए हो, यानी हे माँ, मैं भी अपनी गायों को चराने वन में जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे ना रहो, यानी प्रातः काल होने पर मैं बड़े भाई बलराम के संग अपनी गायों को चराने जाऊंगा और तेरे कहने पर भी नहीं रुकूंगा। बाल ग्वाल गाइन के भीतर यानी बाल ग्वालों और गायों के साथ न कहूँ यानी मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। आज न सोहो नंद दुहाई, रैन रहेगो जागत, यानी आज मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज मैं सोऊंगा नहीं, पूरी रात जागता
रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहे हो। यानी सभी ग्वाले अपनी गायों को चराने वन में चले जाते हैं और मैं घर पर ही बैठा रहता हूँ। सूर्य श्याम तुम सोई रहे हो, अब प्रात जान मैं दय हो। माता यशोदा श्री कृष्ण से कहती है कि अब तुम सो जाओ और प्रातः होने पर यानी सुबह होने पर मैं तुम्हें गायों को चराने वन में जाने दूंगी। अब आइए उसी पद का हम लोग 5वां पद देखते हैं। मैया हो न चरे हो गाई, शीघ्रे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाय पिराई। जाना प्रत्याही पूछ बलदाव, अपनी सौह दिखाई। यह सुनी माई जसोदा, ग्वालनी गारी देती रिझाई। मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई। सूर श्याम में रवती बालक, मारत ताही रिघाई। देखिए इस पद में अभी चौथे पद में आपने पढ़ा कि श्री कृष्ण जी माता यशोदा से गायों को चराने के लिए जिद करते हैं, और इस पद में आप पढ़ेंगे कि वह अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माँ, अब मैं गायों को चराने के लिए नहीं जाऊंगा। यह देखिए बाल लीला यानी श्री कृष्ण का बाल रूप। जैसे छोटे बच्चे होते हैं कि वह क्या है, एक ही पल किसी चीज के लिए जिद करते हैं, फिर दूसरे ही पल वह क्या करते हैं, उस जिद को भूलकर किसी और बातों में लग जाते हैं। तो वही रूप यहाँ पर श्री कृष्ण का भी देखने को आपको मिल रहा है। यानी वह इस चौथे पद में गाय को चराने जाने के लिए जिद कर रहे हैं, और अगले पद में वह अपनी माता से कह रहे हैं कि हे माँ, अब मैं इन गायों को चराने नहीं जाऊंगा। और क्यों चराने नहीं जाएंगे ये आप पूरा पद में पढ़ेंगे। देखिए आप, माया हो न चरे हो गाई, हे माता, अब मैं गायों को चराने वन में नहीं जाऊंगा। शीघ्रे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाय पिरावत। यानी ये सभी ग्वाले मुझसे ही गायों को घिरावत, यानी जब गायें चरते चरते दूर तक चली जाती हैं तो उनको सभी यानी एक व्यक्ति उन्हें सबको एक जगह इकट्ठा करने का कार्य करता है। तो वह कार्य श्री कृष्ण जी को दे दिया जाता है। यानी सभी ग्वाले बैठकर एक जगह खेल रहे होते हैं और श्री कृष्ण जी को बोलते हैं कि तुम इन गायों को एक जगह इकट्ठा कर लाओ। यानी देखिए, मेरे पाय पिराई, और इसलिए मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। देखिए, शीघ्र ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाय पिराई। यानी सभी ग्वाले जब गायें चरते हुए दूर तक चली जाती हैं तो मुझे ही इकट्ठा करने के लिए कहते हैं, और मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। ज्यों न पत्याहि पूछ बलदाम हूँ। यानी अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम बलदाऊ भैया से पूछ लो। अपनी सौग दिखाई, यानी मैं अपनी सौगंध खाकर कहता हूँ, यानी मैं अपनी सौगंध खाकर कहता हूँ कि जो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो तुम बलराम भैया से पूछ लो। यह सुनी माई जसोदा, ग्वालनी गारी देती रिझाई। रिझाई माने होता है गुस्सा या क्रोध। देखिए, यह सुनकर माता यशोदा गुस्से में होकर या गुस्से में आकर सभी ग्वालों को गालियां देने लगती हैं। यानी यह बात सुनकर माता यशोदा सभी ग्वालों को गालियां देने लगती है। मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई। यानी माता यशोदा कहती हैं कि मैं अपने पुत्र, लड़का यानी पुत्र, मैं अपने पुत्र श्री कृष्ण को वन में
केवल उसके मन को बहलाने के लिए भेजती हूँ। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिघाई। यानी माता यशोदा कहती है या सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि मैं अपने पुत्र श्याम यानी श्री कृष्ण जी को वन में केवल मन बहलाने के लिए भेजती हूँ और मेरा यह पुत्र अभी बालक है। यह ग्वाले उसे दौड़ा दौड़ा कर मार डालेंगे। फिर से ही पद को देख लेते हैं। माया और चराई होगा ये यानी श्री कृष्ण जी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, अब मैं इन गायों को चराने वन में नहीं जाऊंगा। शीघ्र ग्वाल गिरावत मोसो यानी ये सभी ग्वाले मुझसे ही इन गायों को घेरने के लिए कहते हैं। मेरे पांव पिराई यानी मेरे पांव दर्द करने लगता है। जो न पत्याही पूछ बलदाहो अपनी सौ दिखाई यानी मैं अपनी सौगंध खाकर कहता हूँ कि जो तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास न हो तो तुम बलदाऊ भैया से पूछ लो। यह सुनी माई जसोदा ग्वालनी गाली देती रिझाई यानी यह सुनकर माता यशोदा क्रोध में आकर सभी ग्वालों को गालियां देने लगती हैं। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहलाई यानी मैं अपने पुत्र को केवल मन बहलाने के लिए वन में भेजती हूँ। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिघाई यानी सूरदास कवि के माध्यम से माता यशोदा कहती है कि मेरा पुत्र श्याम यानी मेरा पुत्र श्री कृष्ण अभी अत्यंत छोटा बालक है और ये सभी उसे दौड़ा दौड़ा कर मार डालेंगे। अब अगला पद देखते हैं। सखीरी मुरली लीजे चोरी जिन गोपाल कीन है अपने बस प्रीति सबनी की तोरी। छिन एक घर भीतर निसी बासर धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरनी कटि कबहू खोसत जोरी। ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोरी। देखिए यहाँ पर राधा अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, हमें श्री कृष्ण की इस मुरली को चुरा लेना चाहिए क्योंकि वह हमारी सौत बन गई है। वह प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण के साथ रहती है। अब देखते हैं पूरा पद। सखी मुरली लीजे चोरी। राधा अपने सखी से कह रही है या गोपियां अपने सखी से कह रही है कि हे सखी, हमें श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेना चाहिए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबनी की तोरी यानी जिसने गोपाल यानी श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और हम सबके प्रीति मतलब होता है प्रेम और हम सबके प्रेम को तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर यानी वह उसे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं करते हैं। घर भीतर चाहे वह घर में हो चाहे बाहर हो। घर भीतर चाहे वह घर में हो, निसी बासर चाहे वह बाहर हो। धरत न कबहू छोरी यानी उसे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं करते हैं। कब हुकार यानी कभी वह उसे अपने हाथों में लेते हैं। कब हो अधरनी, अधरनी मतलब होता है होठ, कभी वह उसे अपने होठों पर रखते हैं। कटी कबहू खोसत जोरी, कटी माने होता है कमर यानी कभी वह उसे अपने कमर में खोस कर रखते हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी यानी हे सखी, इस मुरली ने
अपने प्रत्येक अंग के साथ यानी अपने शरीर के प्रत्येक अंग के साथ उसे रखते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोरी, यानी सूरदास कवि के माध्यम से गोपियां कह रही हैं कि हे सखी, इस मुरली ने प्रभु यानी श्री कृष्ण के मन को प्रेम की राग में, प्रेम की राग की डोरी में बांध दिया है। फिर से इसको देख लीजिए। सखी मुरली लीजे चोरी, यानी गोपियां कह रही हैं कि हे सखी, हमें श्री कृष्ण की इस मुरली को चुरा लेना चाहिए। जिन्हें गोपाल कीन्हे अपने बस, यानी जिसने गोपाल यानी श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, और प्रीति सबनी की तोरी, यानी और हम सब के प्रेम को दूर कर दिया है। छिन एक घर भीतर, यानी वह एक क्षण के लिए भी उसे अपने से दूर नहीं करते हैं, चाहे वह घर के भीतर हो निशिबासर, यानी चाहे वह रात्रि में घर से बाहर हो। धरत न कबहू छोरी, यानी वह उसे एक क्षण के लिए भी अपने से दूर नहीं करते हैं, यानी चाहे वह घर के भीतर हो, चाहे बाहर हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, यानी एक पल के लिए भी वह उससे दूर नहीं करते हैं। कबहू कर, यानी कभी वह उसे अपने हाथों में, कबहू अधरनी, कभी उसे अपने होठों पर, कटी कबहू खोसत जोरी, यानी कभी उसे अपने कमर में खोस कर रखते हैं, यानी श्री कृष्ण जी जो कमर में दुपट्टा बांधे रहते हैं उसको, यानी उसमें अपनी मुरली को रखते हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी, यानी गोपियां कह रही हैं कि इस मुरली ने श्री कृष्ण पर कौन सा मोहिनी मंत्र कर दिया है। राखे अंग अंग भोरी, कि वह प्रत्येक क्षण उसे अपने पास रखते हैं। सूरदास प्रभु कौन सजनी बंध्यो राग की डोरी, यानी सूरदास कवि के माध्यम से गोपियां कह रही हैं कि हे सखी, प्रभु यानी श्री कृष्ण को इस मुरली ने अपने प्रेम की डोरी में बांध रखा है। तो ये था आपका 6 पद हो चुका। अब आगे का पद अगले भाग में